Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त पंकज आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो आपके इलेक्ट्रिकल मशीन आप अगर बीटेक करते हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप डिप्लोमा या ITI के में हैं, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आप संबंध रखते हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारे रहने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये N12 N7 स्कीम में भी आते थे, N12 में भी आए हैं और अब N17 स्कीम में भी ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये आपको डिप्लोमा में रिपीटेड क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। आपके अगर मशीन 1 है तब भी आपको इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही है, और अगर आप मशीन 2 पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन है रिपीट होते ही हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसमें आपसे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा भी आपसे इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे मशीन 3 के बारे में बताऊंगा। अगर आप मशीन 3 पढ़ रहे हैं तो आपको मशीन 3 के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, जो हर बार पूछा जाता है, तो वो है कंस्ट्रक्शन। अगर आप सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, या अगर आपको सिंक्रोनस मोटर है, अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप सिंक्रोनस अल्टरनेटर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आपको उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है। यानी कंस्ट्रक्शन जो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन का जो है मेन रोल रहता है। वर्किंग आपकी कोई नहीं पढ़ता, पेपर में आज तक कभी भी वर्किंग नहीं पढ़ी गई। जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आपको थोड़ी लिखनी है। कंस्ट्रक्शन जैसे डायग्राम बना लिया आपने, कैसे कैसे बनाया, आपको डायग्राम बना लेंगे अगर आप उसका बेसिक, तो आपकी अंडरस्टूड सी बात है कि आपने उसी से रिलेटेड जो है नीचे लिखा होगा। इसलिए आपका डायग्राम जो है मेन फोकस रहता है एग्जामिनर का। अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके लिए जो जितने भी अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं तो आपके जो है डायग्राम का रोल जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रहता है। हर बार जो है डायग्राम की आपको मार्क्स मिलते हैं पेपर में। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर आपके डायग्राम के ही तय होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, तो आपको 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसे, एक सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस जनरेटर का और सिंक्रोनस मशीन का। अगर आपके पास सिंक्रोनस मशीन पूछी गई हो, सिर्फ मशीन पूछी गई हो, तो आप जनरेटर का डायग्राम भी बना सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर का भी डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि या अगर आपके पास ये बोला गया हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर, तो आपको जो है अल्टरनेटर में आपके जनरेटर और मोटर दोनों आ जाते हैं। मशीन में भी आपकी वही बात है, वह आपके सेम ही मोटर और जनरेटर, आप किसी का भी जो है डायग्राम बना लें और उसकी वर्किंग लिख सकते हैं। आपके 10 में से 10 नंबर तय है। और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो इसी सिंक्रोनस मशीन चैप्टर से ही बनता है, तो वो है आपके डिफरेंस बिटवीन, आपके जो है डिफरेंस पूछा जाता है। हाँ, आपके डिफरेंस पूछा जाता है ये आपके सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल मोड के पोल के लिए। यानी सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसके अलावा जो है आप जैसे सेलिएंट पोल है उसकी भी कंस्ट्रक्शंस जो है पढ़ लें, अगर आपके पास डिफरेंस में नहीं आया। अगर आपको ये चैप्टर पूरा है, अगर आप कवर करते हो इस चैप्टर पर, तो इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंक्रोनस मशीन, जनरेटर, मोटर, सेलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल पोल, यही आपके फर्स्ट चैप्टर में जो है आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ये आपसे क्वेश्चन हर बार रिपीट पूछे ही जाते हैं। सिलेंड्रिकल पोल आपसे अलग से पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी भी जो है डायग्राम, आपको डायग्राम पर फोकस करना है। अगर आपको मशीन के पेपर को क्वालिफाई करना है, अगर आपको पास होना है, मेन क्राइटेरिया आपका पास होना है, तो आपको जो है डायग्राम पर मेन फोकस करना ही होगा, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके है ईएमएफ इक्वेशन से, ईएमएफ इक्वेशन से आपके पास एक क्वेश्चन हर बार बनता है। आप मशीन 1 की बात करें, आप पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ आपके जो ईएमएफ इक्वेशन से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप मशीन 3 की बात करें तो मशीन 3 में भी आपके इस बार 2021 के जो है अभी
जुलाई में जो पेपर हुए डिप्लोमा के, उसमें जो आपके ईएमएफ इक्वेशन जो है मशीन में पूछी गई थी। मशीन 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो मशीन 3 में जो है ईएमएफ इक्वेशन पूछी गई थी। मैं उसका क्वेश्चन पेपर भी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको वो नोटिफिकेशन, ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें जो आपके ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर बार जो है आपको न्यूमेरिकल मशीन में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में आएंगे बेशक, ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में 2 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि आपको जो है एक क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल इसी से ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड जो है आपके पास एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। हाँ, ईएमएफ इक्वेशन जो है जो मशीन 3 की बात करूं तो ईएमएफ इक्वेशन उसमें पूछी गई थी, लेकिन उसमें अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन पूछी गई थी। यानी वो इक्वेशन जो आपके जनरेटर की भी हो सकती है और मोटर की भी हो सकती है। और यहाँ आपके ये जो क्वेश्चन है सिंक्रोनस जनरेटर का जो क्वेश्चन पूछा गया था ईएमएफ इक्वेशन का, तो ये आपके मशीन 1 और 2 में पूछा जाता है। ये आपके मशीन 1 और 2 में जो है सिंक्रोनस जनरेटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये आपके 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन जो है 5 और 10 नंबर में ही हर बार पूछा जाता है। 10 या आपके पास 5 नंबर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो आपके बनता है आर्मेचर रिएक्शन। आपको आर्मेचर रिएक्शन में जो है आपको वो पूछ लिया जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन ऑल्टरनेटर, या इसके अलावा भी आपके पास कोई और क्वेश्चन बनेगा। अगर आर्मेचर रिएक्शन का जो पूरा चैप्टर है जो आर्मेचर से रिलेटेड है, उसमें आपको मैक्सिमम जो है उसमें पावर फैक्टर हो गया, जो आपके जीरो पावर फैक्टर क्यों होता है, यूनिटी पावर फैक्टर क्यों होता है, लोडिंग पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है आपसे आर्मेचर रिएक्शन वाले चैप्टर पे। तो आपको ये पढ़ के जाना है अगर आपको पेपर की तैयारी कर रहे हैं अगर आप। और चौथे क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपको क्वेश्चन जो है पाँच नंबर में ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। और इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आप मशीन 1 में देखेंगे तब भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन का जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे N7 N12 और N17 में, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन और की डेरिवेशन। आप इस बार मशीन 3 में भी आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उसमें डेरिवेशन नहीं थी। उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, और इससे रिलेटेड आपके पास कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया था। और उसके अलावा बात करें जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, आपके पास 2-3 मेथड बनते हैं इसमें। जो आपके मशीन 3 की बात करूं, मशीन 3 में आपके पास 2-3 मेथड्स हैं, और जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है आपके पास इम्पीडेंस मेथड है। इसको आपको पढ़ के जाना है अगर आप मशीन 3 की तैयारी कर रहे हैं। मशीन 3 में आपके पास इम्पीडेंस मेथड जो है पूछा जाता है। मशीन 2 में भी 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो मशीन 2 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मशीन 3 में ये मैक्सिमम अब पूछा जाने लगा है। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो इसमें पैरेलल ऑपरेशन जो है सिंक्रोनस जनरेटर का, आप देख सकते हैं मशीन 1 में भी पैरेलल ऑपरेशन के बारे में पूछा जाता था। या आपके पास पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन के नाम से पूछ लिया जाएगा या मोटर के नाम से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पैरेलल ऑपरेशन जो है पढ़ के जाने हैं, तभी अगर आपका मेन क्राइटेरिया पास होना है। ये मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं, इससे आपका पास होना तय है, आपके 40 नंबर 100 में से आना तय है। और अगर आप इसके अलावा भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में जो है कन्वे कर दूंगा। उसमें आपको मैं पूरी जो अगला क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा उसमें मैं एनालिसिस लेकर आऊंगा कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी मशीन से रिलेटेड, तो आपको आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको नीचे पर डिस्क्रिप्शन में पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और जो सिंक्रोनस मेथड्स है, सिंक्रोनाइजेशन के जितने भी मेथड्स हैं वो आपको सब पढ़ के जाने हैं। उनमें से हर आपके पास पूछ लिया जाता है, हर बार एक नया क्वेश्चन जो है आपके सिंक्रोनाइजेशन मेथड का हर आपको रिपीट होते रहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स जो आपको पढ़ के जाना है, पैरेलल ऑपरेशन पढ़ के जाना है, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ के जाना है, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ के जाना है, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ के जाना है, और इसके अलावा सिंक्रोनस मशीन के बारे में आपको पढ़ के जाना है।
तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।